नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं भारत के प्रमुख राज्यों के प्रमुख त्योहार। क्योंकि आज एक इस तरीके से सवाल जो एग्जामिनर है डिजाइन करता है कि पूछ लेता है, बताइए ओणम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। अब ओणम एक त्योहार का नाम है, अगर हमें यह पता नहीं होगा तो आसान सवाल हमसे छूट जाएगा। हमें अपने राज्यों के फेस्टिवल तो पता ही होता है, लेकिन हमें संपूर्ण भारत के अपने राज्यों के फेस्टिवल का पता होना जरूरी है। जैसे आपसे पूछा शिवाजी उत्सव कहां मनाया जाता है, कौन से राज्य का शिवाजी उत्सव है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको इस वीडियो में कंप्लीट बेहतर क्लियर होंगे। हर परीक्षा में इस एक टॉपिक से आपसे एक सवाल पूछा जाता है। स्टैटिक जीके का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका लाभ उठाने के लिए पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा और मेरे साथ इस यात्रा पर चलिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। तो चलो चलते हैं यात्रा पर। हम बात करते हैं कि भारत के जो फेस्टिवल्स हैं, जो त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, और त्यौहार किस राज्य का कौन सा त्यौहार है और यह क्यों मनाया जाता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है, किस खुशी में मनाया जाता है। एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि हमारे जो कंपटीशन का लेवल है वो क्या होता जा रहा है, अप होता जा रहा है। और कंपटीशन के लेवल को अप होते के साथ ही एग्जामिनर क्या कर रहा है, होने के साथ साथ एग्जामिनर भी एग्ज़ाम को लेने के तरीके को चेंज कर रहा है, वो भी एग्ज़ाम को अलग अलग तरीके से बना रहा है। तो इसी प्रकार से अब हमें क्या होता है कि उसने टॉपिक तो वही दिया है कि भाई हम फेस्टिवल देंगे, लेकिन फेस्टिवल्स जो देगा वो किस प्रकार से देगा। वो पूछ सकता है कि ये फेस्टिवल्स किस ज़िले में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जा सकता है, ये फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारत के जो प्रसिद्ध जो त्यौहार हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, कौन से राज्य का कौन सा फेस्टिवल्स होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य की। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, लोसार फेस्टिवल। और ये जो लोसार फेस्टिवल है यह कितने दिनों तक चलता है, 15 दिनों तक चलता है। और ये कौन से ज़िले में, तवांग डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। और तवांग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए एग्जाम के लिए क्योंकि तवांग को लेकर भारत और चीन में क्या है, विवाद है। तवांग डिस्ट्रिक्ट को लेकर भारत और चाइना में क्या है, विवाद है। और विवाद क्यों है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो तवांग जो जिला है, तवांग जिला एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और चाइना कहता है कि ये मेरा पार्ट है, इसीलिए तवांग डिस्ट्रिक्ट को लेकर भारत और चाइना के बीच का है, विवाद है। अगला ही अरुणाचल प्रदेश में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है द्री फेस्टिवल। क्या नाम है, द्री फेस्टिवल, द्री त्योहार। यह फेस्टिवल कब मनाया जाता है, जुलाई के महीने में मनाया जाता है। और यह जो मनाया जाता है जुलाई के महीने में किस खेती से संबंधित है, क्योंकि फेस्टिवल्स ऐसे भी पूछता है कि यह त्यौहार किस खेती पर मनाया जाता है, किस खेती के समय मनाया जाता है। तो चावल की खेती, जिस समय हम धान की खेती करते हैं, राइस का जब हम कल्टीवेशन करते हैं, जो खेती करते हैं, उस दौरान यह फेस्टिवल्स मनाया जाता है। अगला है साउंग फेस्टिवल। साउंग फेस्टिवल भी कहाँ का फेस्टिवल है, यह भी अरुणाचल प्रदेश राज्य का फेस्टिवल है। और यह भी किससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। और कितने दिनों तक चलता है, 7 दिन तक यह फेस्टिवल चलता है। रेह फेस्टिवल, इस त्यौहार में क्या होता है कि इस त्यौहार में भैंसों की जो क्या होती है, बलि दी जाती है। कौन से राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और अरुणाचल प्रदेश राज्य का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। आगे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य के ही सियांग त्यौहार की। सियांग फेस्टिवल जो सियांग रिवर के किनारे लगता है। और ये जो सियांग फेस्टिवल्स है, इसके बाद यदि हम सियांग फेस्टिवल की बात करें तो हमारा कौन सा फेस्टिवल आता है, पांगसो पास विंटर फेस्टिवल, पांगसो पास विंटर फेस्टिवल। और अगला ही फेस्टिवल है न्योकम फेस्टिवल। न्योकम जो फेस्टिवल है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। और कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है बूरी बुट। बूरी बुट जो फेस्टिवल है ये फसल पकने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और बूरी बुट फेस्टिवल भी कुछ राज्य संबंधित है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अब बात करते हैं हम असम फेस्टिवल्स की। असम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, असम राज्य का एक फेस्टिवल सबसे प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है, बिहू फेस्टिवल्स, बिहू त्यौहार। और बिहू त्यौहार कौन से राज्य का है, तो असम राज्य का है।
ये कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। ये किस भगवान को समर्पित है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखेंगे, इसे इसमें क्या होता है, इस फेस्टिवल में जो पहली फसल होती है साल की, उसमें जो एक भगवान है, भगवान का क्या नाम है, ब्रय शिब्रिया, ठीक है, ब्रय शिब्रई को ये जो है क्या किया जाता है, समर्पित किया जाता है, ठीक है। अगला है मांजुली फेस्टिवल्स, मांजुली त्यौहार। यह त्यौहार मांजुली नदी के किनारे मनाया जाता है और इसे रासलीला भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे मांजुली फेस्टिवल्स को, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान और जो गोपियों के बीच जो रासलीला होती थी उसको इसमें दर्शाया जाता है मांजुली फेस्टिवल्स में। मांजुली नदी, मांजुली एक द्वीप भी है, एक आइसलैंड भी है, और मांजुली एक आइसलैंड है, कौन से राज्य में, असम राज्य में ही स्थित है। और यही मांजुली आइसलैंड विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी आइसलैंड भी है। अगला है अंबुबासी फेस्टिवल्स, और यदि हम अंबुबासी फेस्टिवल्स की बात करें तो अंबुबासी फेस्टिवल भी असम राज्य में ही मनाया जाता है। लेकिन यहाँ से जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि अंबुबासी जो फेस्टिवल्स है यह किस मंदिर पर मनाया जाता है, तो कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कामाख्या मंदिर कौन से राज्य से संबंधित है, कामाख्या मंदिर असम राज्य में है। अगला ही इसका जो फेस्टिवल्स है वो कौन सा है, देहिंग पटकई। देहिंग पटकई भी किस राज्य का फेस्टिवल्स है, असम राज्य का ही फेस्टिवल्स है। अब आते हैं हमारे किस राज्य के फेस्टिवल्स, बिहार के फेस्टिवल्स। बिहार की सबसे पहले तो हम बात करें तो बिहार का एक सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल्स है जिसे हम क्या बोलते हैं, छठ पूजा। क्या बोलते हैं, छठ पूजा। ये बिहार का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बिहार का। और ध्यान रखेंगे यह एक सूर्य पूजा में ये फेस्टिवल्स किया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो छठ पूजा होती है इसमें किस प्रकार के सूर्य की पूजा की जाती है, तो इसमें छिपते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। जब सूर्य छिपता है उस समय सूर्य को जो है पूजा या आरती की जाती है, तो इसमें छिपते हुए सूर्य की जो है पूजा की जाती है। अगला है इसमें ही जो हम मनाते हैं शाम चकेवा फेस्टिवल्स। और ध्यान रखेंगे यह जो फेस्टिवल्स है ये भाई बहन के रिश्ते को जो है दर्शाता है। अगला है बिहुल फेस्टिवल्स। तो बहुत से बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बिहू में और बिहुल में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बिहू असम का है और बिहुल बिहार का है। और बिहार फेस्टिवल्स में जब ये मनाते हैं बिहुल, तो ये किस देवी की पूजा पर, मनसा देवी की पूजा पर इसमें की जाती है। अगले जो हमारे जो फेस्टिवल्स आते हैं जैसे कि नागालैंड फेस्टिवल्स, जो नागालैंड राज्य के अंदर जो त्यौहार मनाए जाते हैं। नागालैंड राज्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। और इसमें जो फेस्टिवल्स जो इम्पोर्टेंट सबसे फेस्टिवल्स है वो कौन सा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल्स। ये 1 और 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, 1 से लेकर 7 दिसंबर तक ये चलता है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो नागालैंड में पाया जाता है, जो एक बहुत बड़ा पक्षी होता है जिसकी खुशी में ये इस फेस्टिवल्स को मनाते हैं नागालैंड के वासी। अगला ही नागालैंड का एक और फेस्टिवल्स है जिसका नाम है मोआत्सु फेस्टिवल्स भी किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। संक्रेनीय फेस्टिवल्स भी किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में ही मनाया जाता है। अगला है हमारा जो है अगला फेस्टिवल्स कौन सा है हमारा, हरियाणा के जो हमारे त्यौहार हैं। कौन कौन से त्यौहार हैं हरियाणा राज्य में, कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे कि गुग्गा नवमी यह पंजाब में भी मनाया जाता है, ध्यान रखिए। और इसमें किसकी पूजा की जाती है, सांप की पूजा की जाती है। अगला है हमारा कार्तिक कल्चरल जो फेस्टिवल्स है यह किस राज्य का है, तो हरियाणा राज्य का है। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य के कुछ फेस्टिवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गोची फेस्टिवल्स पूछा हुआ एग्जाम में है। गोची फेस्टिवल्स कौन से राज्य का, हिमाचल प्रदेश का। हल्दा फेस्टिवल्स किस राज्य का है, हिमाचल प्रदेश का। और ध्यान रखेंगे ये हल्दा जो फेस्टिवल्स है यह न्यू ईयर पर मनाया जाता है। किस पर मनाया जाता है, न्यू ईयर पर। अभी 1 जनवरी को 2020 को यह मनाया है, 1 जनवरी 2020 को हिमाचल प्रदेश राज्य ने। तो आपसे यह फेस्टिवल्स आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है कि हल्दा फेस्टिवल्स कौन सा राज्य मनाता है, तो कौन सा राज्य है, कौन से राज्य में मनाया गया है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। साजो फेस्टिवल्स हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर में मनाया जाता है। इसी का एक और फेस्टिवल्स होता है लोहरी और मघी
ये दोनों फेस्टिवल्स ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों राज्यों में मनाए जाते हैं। लोहरी जो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मगई। अगला है डोंगरी फेस्टिवल्स। डोंगरी फेस्टिवल्स हिमाचल प्रदेश राज्य में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है हडिम्बा देवी, और हडिम्बा नदी है। और हडिम्बा यहाँ पर जो है क्या है, हडिम्बा देवी का मेला भी लगता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला है फुलाइच। फुलाइच फेस्टिवल्स, यह फूलों का तैयार होता है, कहाँ पर लगता है? हिमाचल प्रदेश राज्य को। वैसे तो हिमाचल प्रदेश राज्य को क्या बोलते हैं? फलोद्यान। फलोद्यान क्या बोलते हैं? फलोद्यान। और फूलों की घाटी किसको कहते हैं? उत्तराखंड राज्य को। अगला है इंटरनेशनल हिमालयन फेस्टिवल्स। इंटरनेशनल हिमालयन फेस्टिवल भी कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला आता है हमारा केरल राज्य के कुछ फेस्टिवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो अभी तक एग्जामिनर ने पूछे हैं। सबसे पहला ओणम। ओणम, हाँ, कई बार एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओणम फेस्टिवल्स कहाँ मनाया जाता है। तो ओणम फेस्टिवल्स केरल राज्य का एक फेस्टिवल्स है। और केरल राज्य की राजधानी क्या है? केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला है थिरिसुरपुरम। थिरिसुरपुरम जो फेस्टिवल्स है ये कौन से राज्य का है? केरल का है। और ध्यान रखेंगे ये जो मनाया जाता है ये कौन से मंदिर पर मनाया जाता है? वेदाक कुनाथन टेम्पल। ये थिरिसुरपुरम कौन से जो है मंदिर पर मनाया जाता है? वेदाक कुनाथन टेम्पल। अगला है थेमस फेस्टिवल्स। थेमस फेस्टिवल्स ये भी फेस्टिवल्स जो है केरल राज्य का है। और इस फेस्टिवल्स की खास बात ये है कि यहाँ पर नेहरू रेस होती है, यानी जो केरल राज्य के अंदर जो बोट जो फेस्टिवल्स मनाया जाता है ये की जाती है। और ये थेमस जो फेस्टिवल्स है कौन सी नदी पर? पेरियार नदी के किनारे यह मनाया जाता है। अगला है अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल्स। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल्स। और ध्यान रखेंगे इस फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा महिलाएं भाग लेती हैं। और इसमें कौन सी देवी की पूजा की जाती है? अंतुकल देवी की इसमें पूजा की जाती है अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल्स में। अगला है मकराविलुकु। मकराविलुकु फेस्टिवल्स जो है ये मकराविलुकु फेस्टिवल्स यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? किस मंदिर में? सबरीमाला मंदिर में मकराविलुकु फेस्टिवल्स मनाया जाता है। अभी सबरीमाला जो टेम्पल्स है ये काफ़ी चर्चा में रहा। और आपसे एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है थिट्टा। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो सबरीमाला जो टेम्पल है इसमें किस भगवान की मूर्ति है? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी विवादों का मंदिर था, काफ़ी विवादों में रहा मंदिर, क्योंकि महिलाओं को इसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। जो 10 ईयर से लेकर 50 साल तक की जो महिलाएं होती हैं वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्या था? विवाद था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबरीमाला मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है? तो भगवान अयप्पा। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो हमारे कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, यदि हम मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो लोकरंग फेस्टिवल्स, अखिल भारतीय कालिदास फेस्टिवल्स। और ध्यान रखेंगे ये जो अखिल भारतीय कालिदास जो फेस्टिवल्स है ये कहाँ पर? उज्जैन के अंदर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और उज्जैन में कौन सी नदी किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। आपसे डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि ये जो उज्जैन है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। खजुराहो फेस्टिवल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। खजुराहो फेस्टिवल्स क्योंकि जो चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने खजुराहो को अपनी कैपिटल्स बनाया था। और ध्यान रखेंगे खजुराहो जो फेस्टिवल्स मनाया जाता है ये फरवरी के फर्स्ट वीक में मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। खजुराहो में आपको कुछ टेम्पल्स भी मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे खजुराहो में स्थित, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर आपको विष्णु मंदिर मिलेगा, कैलाश मंदिर मिलेगा, ये मंदिर मिलेंगे। किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन है भगोरिया हाथ फेस्टिवल्स। भगोरिया हाथ फेस्टिवल्स ये किस राज्य में मनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश राज्य में मनाए जाते हैं। और ध्यान रखेंगे भगोरिया हाथ फेस्टिवल्स इसे क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक प्यार का त्यौहार होता है, ये एक लव फेस्टिवल्स है। इसमें जो यंग लोग होते हैं वो अपना एक पार्टनर चुन सकते हैं। ये फेस्टिवल्स ही इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि इसमें जो लोग होते हैं वो अपना एक पार्टनर चुन सकते हैं। अगला है हमारा उज्जैन का कुंभ का मेला। मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला लगता है वो उज्जैन में, वो कौन सी नदी के किनारे लगता है? क्षिप्रा नदी के किनारे। और भारत में जो कुंभ का मेला लगता है वो 4 स्थान पर लगता है। एक तो कहाँ? नासिक में। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। इसका नाम अब इलाहाबाद नहीं रहा है, इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज। और प्रयागराज में कहाँ पर? संगम पर।
प्रयागराज में कहाँ पर लगता है ये मेला? संगम पर, जहाँ पर संगम गंगा यमुना और सरस्वती, ठीक है, इन 3 नदियों के किनारे ये मेला लगता है। मालवा उत्सव, मालवा फेस्टिवल्स कौन से राज्य का फेस्टिवल्स है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य का फेस्टिवल्स है मालवा फेस्टिवल्स। और पंचमठी उत्सव कौन से राज्य का है? तो ये भी कौन से राज्य का है? ये मध्य प्रदेश राज्य का। अगला है तानसेन संगीत समारोह, तानसेन ही कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि तानसेन कहाँ के रहने वाले थे। और तानसेन जो संगीत समारोह जो फेस्टिवल्स होता है कौन से राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश राज्य की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में आपको अमरकंटक भी मिलेगा, अमरकंटक हिल्स। और अमरकंटक हिल से ही 2 नदियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो सोन नदी होती है, सोन नदी, एक होती है नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। अब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र के कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। महाराष्ट्र कौन सा है महाराष्ट्र का? गणेश चतुर्थी। कौन सा है महाराष्ट्र का फेस्टिवल? गणेश चतुर्थी। राजस्थान के फेस्टिवल्स कौन से हैं? राजस्थान का एक तो फेस्टिवल है हमारा डिजर्ट, जो जैसलमेर में स्थित है, डिजर्ट फेस्टिवल। एक होता है हमारा पुष्कर फेस्टिवल। कौन सा होता है हमारा? पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। समर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू पर मनाया जाता है समर फेस्टिवल। एक होता है हमारा उर्स फेस्टिवल, जो अजमेर में, जो वहाँ अजमेर के अंदर जो दरगाह है, जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उनकी दरगाह पर ये फेस्टिवल्स मनाया जाता है। और यही क्वेश्चन एसएससी जो जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है एलिफेंट फेस्टिवल। एलिफेंट जो फेस्टिवल्स है ये कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में ही मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। मेवाड़ फेस्टिवल्स भी कहाँ मनाया जाता है? मेवाड़ फेस्टिवल्स भी राजस्थान में। गंगोर फेस्टिवल्स भी कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और ध्यान रखेंगे इस गंगोर फेस्टिवल्स में गौरी माता की क्या की जाती है? पूजा की जाती है।